अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स मेरे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड कहीं यूनिवर्स के फेवर करने की बात करता है, किस्मत के साथ देने की बात करता है, और बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज़ या फिर मैजिकल एनर्जीज़ की भी बात करता है, क्योंकि ये राइडर वैट में द मैजिशियन का कार्ड है। और वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करता है, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर मायूस, या फिर अदरवाइज ही फिर से मैं कहूँगी इमोशनली लो फील करने की बात करता है, या किसी चीज़ को, किसी इंसान को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी होने की बात करता है। तो दोनों ही चीज़ें 2023 की स्टार्टिंग में रहीं। किसी चीज़ को लेकर आपने ऐसा भी महसूस किया कि भाई किस्मत ने आपका साथ दे दिया, लेकिन किसी लव कनेक्शन को लेकर या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर आप थोड़े से मायूस हुए, थोड़े से उदास हुए, थोड़े से परेशान भी रहे। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी इशू, किसी मसले में आप फंसे और उसमें से
से बहुत इजीली निकल आए और आपको ऐसा लगा कि भाई किस्मत ने आपका साथ दिया, लक ने आपको फेवर किया, इसीलिए आप इस इशू, इस मसले में से इजीली बाहर निकल आए या फिर आप बाहर निकल आए। अब देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है जिसने आपको थोड़ा सा परेशान किया या फिर इमोशनली जिसकी वजह से आपने लो फील किया और उसमें से आप बाहर निकल गए, तो आपने यूनिवर्स को थैंक किया या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको थैंक किया कि भाई देखो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम निकल गए। और कुछ के लिए देखिए ये दोनों ही चीज़ें सेपरेटली रह सकती हैं, जहां एक तरफ किसी भी चीज़ को लेकर, और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप्स या फिर किसी खास इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए, या फिर से मैं कहूँगी आपने बहुत इमोशनल फील किया, सेंटिमेंटल हुए और कहीं इमोशनली लो भी आपने बहुत फील किया। एंड दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहीं, या फिर आपको ऐसा लगा कि भाई किस्मत ने आपका साथ दिया और बहुत एक यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रहीं। मिड ऑफ 2023 के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ट्रस्ट के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सोचा, और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए एक फ़िक्र, एक चिंता वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आई, और अगेन मैं कहूँगी कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक वरी, या देखिए अगर स्ट्रेस, टेंशन, वरी नहीं भी थी तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रही। और इन सब एनर्जीज़ के होने के बावजूद भी आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं छोड़ा। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपने यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट रखा, फेथ रखा, आप आगे बढ़ते गए। जैसे चीज़ें आती गईं वैसे आप आगे बढ़ते गए, और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उसको आपने अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी, खुद को इम्पैक्ट नहीं करने दिया, क्योंकि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा था, कहीं डीपर लेवल पे मन ही मन एक ज़बरदस्त ट्रस्ट भी रखते हुए आप आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि लिटरली एक्सटर्नल लेवल पे कुछ इशू, कुछ मसला रहा जिसकी वजह से एक फ़िक्र, एक चिंता आपके मन में आई और आप थोड़ा परेशान हुए, लेकिन आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहे, कंप्लीट फेथ के साथ आप आगे बढ़ते रहे। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल फ्रंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही, ठीक ठाक रहा, कोई मसला नहीं रहा, लेकिन इंटरनली किसी भी चीज़ को लेकर, यहाँ पे देखिए कुछ के लिए कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए मनी, पैसा, करियर हो सकता है, कुछ के लिए जॉब, कुछ के लिए बिजनेस, कुछ के लिए अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना हो सकता है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ अनगिनत चीज़ें रह सकती हैं जिसकी वजह से एक फ़िक्र, एक चिंता आपके मन में रही, या फिर आपने उस चीज़ पे बहुत फोकस किया और आप परेशान हुए। लेकिन फिर से मैं कहूँगी ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि जो भी हुआ, एक्सटर्नल लेवल पे इशू था उसकी वजह से परेशान हुए, या फिर इंटरनल लेवल पे ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से अगर मन ही मन परेशान हुए, आपने ट्रस्ट नहीं छोड़ा, आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते गए। एंड एंड ऑफ 2023 के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड आइसोलेशन के कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ था उसको आपने लेट गो किया। अब देखिए ये भी सब एरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली आपका सोचने का तरीका, आपका कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, कोई भी बिलीफ सिस्टम था जिसको आपने लेट गो किया। कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे देखिए किसी बच्चे का पेरेंट के साथ, पेरेंट का बच्चे के साथ, कोई भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव हो सकता है जिसको आपने थोड़ा सा लेट गो किया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। इक्का दुक्का लोगों के लिए ये भी एक चीज़ हो सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रही हूँ आपने लेट गो किया। अब लेट गो करने का मतलब छोड़ना भी हो सकता है, कंप्लीटली एंड करना भी हो सकता है। लेट गो करने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत रिजिड हो रहे थे, बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, या फिर ओवर अटैच उस चीज़ से हो रहे थे, या ओवर एक इमोशनल आप उस चीज़ को लेकर हो रहे थे, तो कहीं आपने ना अपनी ग्रिप को ढीला किया, कहीं आप
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए, थोड़ा सा आपने अपनी एनर्जीज़ को लूजन किया और आपने वो एक अटैचमेंट, वो एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़, अगेन देखिए यहाँ पे किसी इंसान के लिए भी हो सकती हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हो सकती हैं, किसी प्रोजेक्ट, किसी काम, किसी जगह, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, थॉट प्रोसेस के लिए भी हो सकती हैं। उसको लेकर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए, थोड़ा सा जैसे अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, फिक्सेटेड हो रहे थे उस चीज़ को लेकर, रिजिड हो रहे थे, अटैच हो रहे थे, पोजेसिव हो रहे थे, तो आपने थोड़ा उसको लेट गो किया। तो यहाँ पर देखिए लेट गो के बहुत सारे वेरिएशंस रह सकते हैं और आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा इस कार्ड को देखकर समझ पाएंगे कि आपने किस लेवल पे चीज़ों को लेट गो किया। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हुआ, डीपर लेवल के लिए आइसोलेशन का कार्ड कहता है कि एक उदासी, एक मायूसी किसी चीज़ को लेकर मन ही मन रही। एंड यहाँ पे देखिए कुछ के लिए मनी, पैसा भी हो सकता है जिसको आपने लेट गो किया। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है जो मनी आपने सेव किया हुआ था वो आपने कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ से अभी आपको लग रहा है रिटर्न नहीं आएगी, तो उसको आपने लेट गो किया। यानी कि किसी मनी को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, बैंक में आपने सेव किया हुआ था, बैंक में आपने रखा हुआ था, आपने वहाँ से निकाला और फिर खर्च किया, ये भी हो सकता है। और कहीं फर्दर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया। तो देखिए किसी भी चीज़ को जिसको आपने बहुत सेफ रखा हुआ था, जिसको आप नहीं स्पेंड करना चाह रहे थे या फिर जिससे रिलेटेड आप नहीं कुछ करना चाह रहे थे, आप अपने पास रखना चाह रहे थे, आपका आइडिया भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको लेट गो किया और मन ही मन इसी की वजह से या अदरवाइज़ किसी और चीज़ की वजह से भी थोड़ा सा उदास रहे, थोड़ा सा मायूस रहे, थोड़ा सा किसी चीज़ ने आपको मन ही मन परेशान किया। और इक्का दुक्का लोगों के लिए ज़्यादा भी कोई चीज़ रह सकती है जिसकी वजह से दिसंबर एंड में आप काफ़ी या थोड़ा परेशान हुए। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अब हम देखेंगे एरीज़ की 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज इन 4 मंथ्स की देखें। द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आप लोग महसूस कर सकते हैं। इतना कि थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव, थोड़ी सी एक पॉजिटिव एनर्जीज भी रह सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई इंसान, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर बहुत एक ऑब्सेसिव या फिर बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक मैग्नेटिक पुल आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड में द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स लिखा हुआ है, तो मेल और फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है या फिर कोई भी चीज़ जो आपसे ऑपोजिट है उसी से रिलेटेड एक अट्रैक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड सेलिब्रेशन के कार्ड एक दो चीज़ कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी एक लाइफ के एरिया में सेलिब्रेशन रह रही है, फन, मज़ा, मस्ती रह रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि मैरिज, इंगेजमेंट आपकी, आपके किसी लव्ड वन की, आपके किसी खास इंसान की रह रही है जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं भी रह रही है तो आप ही ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है। और किसी एक लाइफ के एरिया में किसी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए स्टक एनर्जीज का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा इशू रह रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। अदरवाइज देखिए कितनी बारी हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है, लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर जब हम अपने माइंड में अटके हुए होते हैं तो कहीं हम बाकी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बाकी अच्छी चीज़ों पे इतना अटेंशन नहीं देते हैं और कहीं हमारा फोकस एरिया भी वो नहीं होता है। हमारा फोकस एरिया वही एक छोटी सी चीज़ होती है जिसमें हम अटके हुए हैं और कहीं कार्ड भी उसी छोटी सी चीज़ जिसको लेकर आप अटके हुए हैं उसे पकड़ लेते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं, बता देते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि या तो किसी लाइफ के एरिया में फ़न मज़ा मस्ती चल रही है, कुछ के लिए वो प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है और पर्सनल फ्रंट के किसी एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में फ़न मज़ा मस्ती चल रही है, प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, किसी भी तरीके के चेंजेस की भी बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक चेंजेस आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप घर चेंज करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, तो कोई भी चीज़ रह सकती है जिसको लेकर एक चेंजेस आप चाह रहे हैं, रीलोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब, अगेन कोई भी चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बहुत लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन द प्रोसेस एक फ़न मज़ा मस्ती भी रह रहा है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा और मैंने जो भी सिनेरियोज़ मेरे माइंड में आए मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं और मैंने कार्ड की एनर्जी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस लाइफ के एरिया में ऐसा आप लोगों के साथ रह रहा है। एंड मिड ऑफ 2024 के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड द मून के कार्ड कहते हैं कि एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ इन जनरल आप महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप जो भी चाह रहे हैं उसी को परस्यू करना चाह रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, आप कहीं उसी से रिलेटेड आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूँगी खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो बर्ड है वो केज में है, और केज यानी कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और बर्ड कहीं बाहर आसमान में बाकी बर्ड्स को देख रही है। जो बर्ड पिंजरे में है वो पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है बाकी बर्ड्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रही है। और लिटरली एरीज आपकी भी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पर आप खुद को रोक रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप चीज़ों को खुल के इंजॉय करना चाहते हैं, या देखिए मैंने बोला खुल के इंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को खुल के करना चाहते हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं आपकी तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, कल्चर की तरफ से, रिलीजन की तरफ से, किसी की भी तरफ से, उनको यू you नो know, मैं नहीं कहूँगी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड में तोड़ने का तो कुछ नहीं है, बट यस उनसे आप बाहर खुद को निकालना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं क्लैरिटी नहीं आपको मिल पा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चीज़ों को कैसे करें, या फिर मैं कहूँगी आप उतने श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए आप बाहर निकलना तो चाह रहे हैं, उड़ना तो चाह रहे हैं खुले आसमान में, लेकिन आप कहीं नहीं उड़ रहे हैं। आपने कहीं अपने आप को अपने ही थॉट प्रोसेस के पिंजरे में, केज में बंद करा हुआ है। और फिर से मैं कहूँगी कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो कोई भी एरीज ये ना सोचें कि भाई हम पिंजरे में बंद हैं, हम परेशान हो रहे हैं। बहुत ही क्लियरली इस कार्ड में जो भी पिंजरा है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी कि आप बाहर निकल सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आप खुद से ही नहीं जा रहे हैं, आप ही खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप ही खुद को लिमिट कर रहे हैं। और रीज़न मैंने बताया, शायद आप बहुत श्योर, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं किसी चीज़ को लेकर हो पा रहे हैं, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, एंड इसीलिए एक कन्फ्यूजन रह रही है, फियर, इनसिक्योरिटी रह रहा है। और एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इनर वॉइस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं कि कहीं एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं रह रहा है। या तो कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं किसी अपने लव्ड वन को, किसी लिविंग थिंग को मैं कह सकती हूँ, या नॉन लिविंग थिंग को। जब हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारी तरफ से उस प्रोफेशन के लिए एक गिविंग एनर्जीज होती हैं, और जब हमें वापसी एक आउटकम मिल रहा होता है, या मैं कहूँगी पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होता है, तो उसी नॉन लिविंग थिंग की तरफ से एक रिसीविंग वाली एनर्जीज होती हैं। अब देखिए, कुछ के लिए लिविंग किसी बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा या तो गिविंग वाली एनर्जीज हैं,
आप दे ज़्यादा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है आप ले रहे हैं, उतना दे नहीं रहे हैं। कुछ के लिए कोई लिविंग चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि सब एरीज़ की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, और पॉसिबल ही नहीं है कि सब एरीज़ की स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ब्रॉडर लेवल के लिए गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन कहीं एक बैलेंस नहीं रह पा रहा है। या तो आप टू मच दे रहे हैं, आपको उतना नहीं मिल रहा है, और मैंने अभी प्रोफेशनल फ्रंट का आपको एग्जांपल दिया, या फिर आप टू मच ले रहे हैं और आप उतना दे नहीं रहे हैं। मन ही मन के लिए कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती हुई दिख रही हैं। आप हो सकता है इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत विजडम से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदारी से, अगेन मैं कहूँगी, चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और इसीलिए कहीं इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है। और मैंने ओवरऑल की एनर्जीज़ बताई। द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट का कार्ड कहता है कि बहुत एक अट्रैक्शन आप किसी भी इंसान, किसी भी चीज़, किसी भी जगह, या फिर किसी भी थॉट प्रोसेस, किसी भी बिलीफ सिस्टम, किसी भी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं। अब गाइडेंस के हिसाब से अगर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी विशेस होती हैं, जब ये हम पर हावी होना शुरू हो जाती हैं, तब कहीं हम परेशान होते हैं, या फिर यही हमारे दुख का कारण होती हैं। और जब तक हम इन्हें कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, जब तक हम इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तब तक हम ठीक ठाक रहते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि आप कोई विश ना रखें, आप कोई डिज़ायर ना रखें। ये कार्ड सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपनी डिज़ायर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप उन डिज़ायर्स को खुद को ना कंट्रोल करने दें, आप करें उन डिज़ायर्स, उन विशेस को कंट्रोल, यानी कि रखें विशेस, डिज़ायर्स, उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें, लेकिन आउटकम से बहुत अटैच ना हो, आउटकम से बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन ना रखें, सरेंडर मोड में रहें, अपना कर्म करें, लेकिन फल की उतनी चिंता ना करें। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको लिंक्स दिख गए होंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। आप मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, और बाकी के जो भी मंथ्स रह गए हैं 2024 के, उनकी भी रीडिंग देख सकते हैं।